नमस्कार दोस्तों, जय देवी कंपैरिजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण दो टॉपिक हैं हमारे, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इनसे रिलेटेड कुछ आपको बेसिक सूत्र बताएंगे और 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साधारण ब्याज के और 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के आज हम हल कराएंगे। इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारा नहीं है इसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाता है। हमारी आगामी भर्ती जो है यूपीएसआई की और यूपी पुलिस की, दोनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एसएससी की परीक्षाएं हैं या हमारी टीचिंग लाइन की या बैंकिंग लाइन की, कहीं की हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जिसको मतलब आता है अच्छी बात है, देखिएगा हम किस तरीके से हल करते हैं और आप किस तरीके से इसे हल करते हैं। और जिनको नहीं आता है उनके लिए हम बताएंगे बेसिक सूत्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज, सबसे पहले ब्याज बता दें आप लोगों को क्या होता है साधारण ब्याज का। पहले हम फार्मूला बता देते हैं। बेसिक फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है साधारण ब्याज। मतलब ये साधारण ब्याज लगा है या ब्याज पहले नंबर पता होना चाहिए क्या होता है। ब्याज मतलब जैसे आपने 1000 रुपये किसी व्यक्ति से उधार लिए और दर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी दर जो है, दर ही मेन चीज है। ब्याज का निर्धारण जो है मूल तरह से दर और समय ही करती है। अगर जैसे मूलधन मान लीजिए 1000 रुपये है, ठीक है, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, और दर है उसकी 6% जिससे आपने लिए किसी से, तो आपका, और 1 वर्ष के लिए तो आपका ब्याज क्या हो जाएगा, 1000 मूलधन गुणे ब्याज दर 6 समय 1 बटे 100 कितना हो जाएगा 60 रुपये। 60 रुपये हमारा क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। अब मिश्र धन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा हमारा, मूलधन प्लस ब्याज, मतलब 1000 प्लस 60, 1060 रुपये, ठीक है। ये होता है बेसिक हमारा। इस तरीके से हम ये हल करेंगे। और ये मूलधन क्या होता है, मूलधन जो राशि हम किसी से, मतलब किसी बैंक या किसी से हम उधार जो लेते हैं उससे, वो मूलधन हमारी राशि होती है, मेन राशि, ठीक है। अब हम इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हल कराएंगे, तब आपको कुछ ज़्यादा समझ में पड़ेगा। चलो हम क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं साधारण ब्याज। जो पहले हम साधारण ब्याज के हल कराएंगे 5 क्वेश्चन, ठीक है, फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज पे आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है हमारा, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन है कि 2000 रुपये का 18 माह का 6% दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ऑप्शन हमारे 4 दिए हुए हैं, 120 रुपया, 180 रुपये, 216 और 240 रुपये, ठीक है। अच्छा, ये हमने रुपए का जो सिंबल बनाया है, आप लोगों का एक कमेंट बॉक्स में आप लोगों को एक उत्तर देना है, ठीक है। इस रुपए के सिंबल की जो खोज है या इसे स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, इसको किसने खोजा और भारत सरकार ने इसे कब अपनाया था, ये आप लोगों को बताना है। मैंने इकोनॉमी का क्वेश्चन जोड़ दिया। चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं। 2000 रुपये का 18 माह का। तो सबसे पहले फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। ये इससे देखो सवाल पहले नंबर में हल होता है, ना हल हो अगर पहले नंबर में ज़्यादातर साधारण ब्याज के जो सवाल होते हैं वो हमारे इसी फार्मूले से हल हो जाते हैं। देखो जो कोई ट्रिक होती है वो ट्रिक बेसिक से ही बनती है। अगर आपको बेसिक मालूम होगा तभी आप ट्रिक बना पाएंगे, और तभी आप ऑप्शन से भी, जो क्वेश्चन लड़के हल करते हैं, कहते हैं हम ऑप्शन से हल कर देंगे, वो भी उनको बेसिक मालूम होता है। कोई मंत्र नहीं होता है जो वो ऑप्शन से हल कर देते हैं। ऑप्शन से भी वही बच्चे हल कर पाते हैं जिनको बेसिक मालूम होता है सवाल का। तो सबसे पहला सवाल हमारा 2000 का 18 माह का
सवाल में हमको पहले सब देख लेना था। जो ये 2000 रुपये दिए हुए हैं, ये क्या है हमारा मूलधन है। मूलधन कितना दिया हुआ है 2000 रुपये। 18 माह, ये क्या है हमारा समय है। समय है हमारा 18 माह, ठीक है। और दर कितनी है 6%। जो हमारा समय है 18 माह, इसे हम किसमें कन्वर्ट करेंगे वर्षों में। और वर्षों में कन्वर्ट करने के लिए मतलब एक वर्ष बराबर क्या होता है, इतना तो आप लोगों को पता होगा 12 माह होता है। तो किसी अगर हमें माह को वर्ष में बदलना है तो हम उसे वर्ष में बदलना है अगर माह को, तो हम उसे 12 से डिवाइड करेंगे। तो साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है, तो इसी फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट कर दें। मूलधन कितना है 2000 रुपये, 2000। दर कितनी है 6%। समय कितना है 18 माह बटे 12। समय ये हो गया हमारा वर्षों में, बटे में क्या होता है 100। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 6 दूनी 12, 2 से 20, 10 बार चलेगा तो हमारा कितना आ जाएगा 18 इंटू 10 बराबर 180 रुपये। तो हमारा साधारण ब्याज कितना निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 180 रुपये। अगर हमसे यहाँ पे साधारण ब्याज ना पूछता, कह देता कि 2000 रुपये का 18 माह का 6% दर से साधारण ब्याज पर मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन में हम क्या करते हैं, मिश्र धन होता है जो हमारा वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन होता है, ठीक है। तो 1000 प्लस 180 करते तो 1100, 1000 प्लस 180 कर देते तो हमारा कितना हो जाता 1180 रुपये। ये हमारा हो जाता मिश्र धन। इसमें लेकिन पूछा क्या हमसे है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 180 रुपये, जो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस पर नहीं लिखा है। उसे हमने डिजिटल तरीके से पांजर जो है साइड में लिखा है। हमारे यहाँ पे हिंदी भाषा में से पांजर कहते हैं। ये है हमारे यहाँ की खड़ी भाषा है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एरिया की। तो हम दूसरा क्वेश्चन हल कराते हैं। 5000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेकर उसी दिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, ये साधारण ब्याज का ही सवाल है, साधारण ब्याज पर उधार देता है। इस तरह के लेन देन में उसे कितना लाभ हुआ। तो सबसे पहले एक व्यक्ति है जिसने 5000 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर कुछ पैसा मतलब 5000 रुपये उधार लिए। तो इसमें दिया हुआ है मूलधन कितना 5000 और समय कितना है हमारा 2 वर्ष और दर कितनी है 4। इस दर पे एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति है प्रथम मान लिया, ठीक है, फर्स्ट व्यक्ति है, उसने इतना पैसा एक जगह से उधार लिया साधारण ब्याज पर, और फिर यही जो है पैसा उसने दूसरे व्यक्ति को यही पैसा उसने दूसरे व्यक्ति को, यही पैसा है मतलब मूलधन 5000 ही है, इसमें दिया नहीं है, आपको खुद सोचना। उसमें लिखा है ना उसी दिन दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया। मतलब आपको ये जो मूलधन है ये इसमें पहला ही दिया हुआ है, दूसरे में दिया नहीं है। खुद आप सवाल पढ़कर अंदाज लगा सकते हैं कि जो मूलधन दूसरे व्यक्ति को दिया होगा वो 5000 दिया होगा, लेकिन दर उसने बदल दी। मैंने सबसे पहले ही बताया था जो साधारण ब्याज होता है वो दर और समय पर ही डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा दर होगी समय होगा उतना ही ज़्यादा हमको ब्याज प्राप्त होगा। ये हम रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। तुम्हारी पढ़ाई के लिए पिताजी ने कहीं से रुपए लिए होंगे 5000 रुपये उधार, ठीक है, किसी साहूकार से, उसने उस पर दर लगाई होगी तो उनको अच्छी तरीके से ये नॉलेज होगा। तो दर है इसमें 6 सही 1/4 और उसने समय जो है समय उसने भी 2 वर्ष ही रखा है, दर सिर्फ बढ़ा दी। अब इसे हम हल करते हैं। पूछ रहा है इसे मतलब ये पहले साहूकार को कितने प्रतिशत जो है पहले व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो उसने 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर उधार लिए, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा
पहले व्यक्ति का, पहले व्यक्ति ने भी कहीं से पैसे उधार लिए थे 5000, मूलधन 5000, ब्याज दर 4, 2 है हमारा समय बटे 100। ये फार्मूला से हमने फार्मूला जो बताया था तुम्हें पहले, उससे ये हम लगा रहे हैं। एक कितना 4 दूनी 8 पंचे 40, मतलब हो जाएगा हमारा 400। ठीक है, ये हमारा साधारण ब्याज हो गया। अब ये जो है पहले इसने 5000 रुपये लिए, 400 ब्याज इस पर पहले व्यक्ति पर हो गया। अब उसने क्या किया, 5000 ही रुपये, 5000 रुपये 6 सही 1/4, इसको साधारण भिन्न में जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 1 25, मतलब 25/4। दर कितनी हो जाएगी हमारी, 25/4 इंटू समय 2 वर्ष बटे में कितना 100। इसे हल करेंगे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 25, 25 हम कितना होता है 625। अब हम चाहे तो इसे 2 तरीके से हल करेंगे। पहला नंबर 5000 उसने मूलधन लिया, 400 रुपये ब्याज हो गया। उसने जो पहले व्यक्ति ने जो पैसा उधार लिया था उसे कितना पैसा भरना पड़ेगा, जहां से उसने पैसा लिया था 5400। दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति से जो पैसा लिया था उसे कितना पैसा भरना पड़ेगा 5625। अब इसमें पहले व्यक्ति को कितना लाभ होगा, उसने 5000 लिए थे, 5400 रुपये उसे भरना है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को जिसको उधार दिए थे उससे कितना पैसा लेगा 5625। तो 5625 माइनस 5400 कितना हो जाएगा हमारा 225 रुपये। 5625 माइनस 5400 कितना हो जाएगा हमारा 225 रुपये। तो पहले व्यक्ति को कितना फायदा हो रहा है 225, ये पहले तरीके से। अब अगर मूलधन समान है तो उसे हम मिश्र धन उससे नहीं निकालेंगे, उसमें मतलब नहीं जोड़ेंगे, सीधे जो ब्याज होगा इसी का लाभ हमको होगा, क्योंकि मूलधन जो है वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। जहाँ से भी आपने पैसा लिया है वहाँ तुमको मूलधन तो देना ही पड़ेगा, ब्याज में अंतर आ सकता है। जैसे आपने दर दूसरे को बढ़ा कर दी तो वो आपको पैसा ज़्यादा देगा, तो इसने 400 रुपये यहाँ इसको ब्याज के रूप में देना था दूसरी जगह, लेकिन दूसरी जगह से इसको 625 रुपये ब्याज और मिला, तो कितने पैसे ज़्यादा मिले 625 माइनस 400, यहाँ भी आएगा हमारा कितना 225 रुपये, यहाँ भी लगाओगे तो 225 रुपये। तो इससे पता चलता है कि पहले में तो कितना रुपये का फायदा हुआ 225 रुपये का फायदा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, जो हमारा साधारण ब्याज का सवाल है। लिखा है कि एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया, 4 वर्ष बाद उसने 2442 रुपये देकर पूरा ऋण चुका दिया। ऋण की मूल राशि कितनी थी। इसमें पता हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे इसमें मूलधन पूछ रहा है, और दिया क्या हुआ है मिश्र धन ये दिया हुआ है, ये कोई साधारण ब्याज नहीं दिया है। आप लोग सवाल साइड में देख रहे हो, लिखा है कि एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर एक ऋण लिया, तो दर दी हुई है कितनी 12%, और साधारण ब्याज पर ऋण लिया 4 वर्ष बाद उसने, मतलब समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष बाद उसने 2442 रुपये देकर पूरा ऋण चुकता कर दिया। जितना ऋण उसने लिया था 2442 उसके बदले दिए और पूरा ऋण गायब। तो उसका मतलब क्या निकल रहा है कि हमारा ये ब्याज नहीं है। ब्याज थोड़ी ना किसी को, अगर किसी से आपने 2000 रुपये लिए और उसको 2442 से मान लिया हमने 2000 रुपये लिए, तो 2442 रुपये अगर हम उसको दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज प्लस मूलधन क्या होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना दिया हुआ 2442 रुपये मिश्र धन है। अब हमसे पूछ क्या रहा है मूलधन कह रहा है कि ऋण की मूल राशि कितनी थी, मूलधन हमसे पूछ रहा है। अब इसे भी हम इस तरीके से हल करेंगे, फार्मूले से अगर हम इसे हल करें तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। या हमको साधारण ब्याज भी नहीं पता है, मूलधन भी नहीं पता है, मिश्र धन पता है, लेकिन हमको ये पता होता है कि जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, यदि मिश्र धन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है 2442 रुपये, तो अगर हम मिश्र धन 2442 रुपये दिया हुआ है,
यदि मैं मूलधन मान लेता हूँ 100 रुपये, तो हमको क्या पता चल जाएगा, ब्याज पता चल जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, 2442 माइनस x बराबर ब्याज, ये प्लस का x इधर आएगा माइनस, तो हम ब्याज के बराबर में क्या रख सकते हैं, 2442 माइनस x, मतलब साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज कितना 2442 माइनस x, मतलब निश्चित माइनस मूलधन। मूलधन कितना, x माना था हमने, दर कितनी है 12%, समय कितना है 4 वर्ष बटे 100। अब इसे अगर हम हल करें तो कितना हो जाएगा हमारा 2442, 100 की गुणा इधर हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट गुणा। इसे अभी मैं ट्रिक से भी बताऊंगा, ठीक है, पहले बेसिक कर देते हैं। 2442 100 की गुणा हो जाएगी, 2 जीरो इधर आ जाएंगे, माइनस 100x बराबर 1 की गुणा होगी तो 12 चौक 48। अब ये माइनस का समय उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, तो आप लिख सकते हैं कि 2442 00 बराबर माइनस का इधर जाएगा प्लस का, मतलब 148। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कितने से हमारा जाएगा, 2 से पहले काट देते हैं, 2 सत्ती 14, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 00। अब 2 से फिर काटते हैं 37, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, सही 1250, 1250, 60 150, 2442, हाँ 12 2100 को जब हम 2 से भाग देंगे टोटल होता है। अब 37 से इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1650। ये हमारा क्या आ जाएगा, एक हमने क्या माना था, एक हमने माना था मूलधन, हमारा मूलधन निकल कर कितना आ जाएगा, मूलधन हमने कितना माना था x, और x की वैल्यू कितनी है 1650, मतलब 1650 रुपये उसने उधार लिए थे 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए। तो उसका जो ब्याज बना था वो, अब ब्याज निकालने वाला है तो ब्याज पता कैसे निकालेंगे, 2442 माइनस 1650, तो कितना हो जाएगा 9 5 14, 13 में से 6 के तो कितना 7 6 13, 792 रुपये, ये हमारा ब्याज हो जाएगा। ब्याज और प्लस मूलधन क्या होता है निश्चित धन, 792 प्लस 1650 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2442, ठीक है। मूलधन हमसे पूछ रहा है, मूलधन मैंने x माना था तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1650 रुपये, ये हम इसे डिवाइड करके देखेंगे। अब देखते हैं हम इसे दूसरे विधि से बता सकते हैं तो बताते हैं। अब इसी सवाल को मैंने बताया था दूसरी विधि से बताएंगे, ट्रिक से, पहले मैंने बताया था बेसिक से बताएंगे, बेसिक से मैंने पहले बता दिया है, लॉन्ग मेथड है लेकिन सब में पालू होगा, ये नहीं दूसरी जगह हमारा मेथड बदलना पड़ेगा। अब इसे हम बताते हैं 100 मानकर कैसे लगाएंगे। अगर मूलधन हमसे पूछ रहा है तो मूलधन मैंने मान लिया, माना मूलधन 100 रुपये, यहाँ पर से सवाल जो है बदल जाएगा, माना मूलधन 100 रुपये। अब मूलधन अगर 100 रुपये मैंने मान लिया है तो साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से 100 पर चला जाएगा तो साधारण ब्याज हमारा कितना आ जाएगा 12 चौक 48 रुपये। ये हमारा साधारण ब्याज आ गया, लेकिन मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन, तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा 148 रुपये। 148 रुपये मेरा मिश्र धन आया जब मैंने 100 माना, और वहाँ मिश्र धन असल में है कितना 2442, मतलब 148 यूनिट बराबर हम मान सकते हैं, 148 यूनिट बराबर मान सकते हैं 2442। 148 यूनिट का मान 2442 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 148 से जो 2442 को हम भाग करेंगे तो हमारा आएगा 16.5। 1 का मान कितना 16.5। मूलधन कितना मैंने माना है 100 रुपये, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 16.5 इंटू 100, 1650। मूलधन मैंने माना था 100, मूलधन 100 के बराबर कितना आ जाएगा 1650, तो मूलधन में कितना आ जाएगा 1650। अगर यहीं पर पूछता है कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज मेरा निकल कर आया था 48, तो 148 का इतना, 1 का इतना, तो अगर ब्याज पूछता
तो यहाँ पे 100 की जगह कितने से गुणा करते हैं? 48। 16.5 गुणा 48 करते हैं तो हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाता है। ये हमारा 100 मान के लगाने वाली विधि, ठीक है। अब वो हमारी बेसिक। 4 नंबर सवाल है हमारा। एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार लिए है। यदि उसे कुल ब्याज 1020 रुपये मिला हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए और 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए 3 अलग अलग मूलधन वाली राशि उसने ली है और तीनों का समय अलग है, लेकिन जो ब्याज दर है वो सेम है तीनों की, ठीक है। और उसे अंत में बता रहा है कि यदि उसे कुल ब्याज 1020 रुपये मिला, जिससे उसने लिया था पैसा, उसको जब ये पैसा भरते हैं तो ब्याज के रूप में कितना देते हैं? 1020 रुपये खाली मूलधन देते हैं। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? अब इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे? व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति, उसने पहले नंबर में लिया है मूलधन कितना है पहले वर्ष का? 400, ठीक है, 400 रुपये। समय पहले वर्ष का कितना है? 2 वर्ष। फिर सेकेंड ईयर उसने मूलधन कितना लिया है? 550 रुपये और समय कितना है? 4 वर्ष, ठीक है। और तीसरे वर्ष उसने मूलधन जो लिया है वो है हमारा 1200 रुपये। अब समय कितना हो गया है? 6 वर्ष। अब रेट जो है तीनों में रेट कितनी है? बराबर है, ठीक है। दर जो है वो बराबर है तीनों में, तो दर हम मान लेते हैं x%। अब जो तीनों को मिलाकर उसने ब्याज दिया है, ब्याज, ठीक है, वो भी बराबर दिया है 1020 रुपये। अब हमसे पूछ क्या रहा है? वो दर पूछ रहा है। दर मैंने मान लिया 1%, ठीक है। अब इसे दर कैसे निकालेंगे? दर अगर हमको निकालनी है तो फार्मूला मैंने बताया था, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो मूलधन पहले वर्ष का कितना है? 400 रुपये। समय कितना है? 2 वर्ष। रेट कितनी मैंने मानी? x% बटे 100 प्लस दूसरा वर्ष, एक ही व्यक्ति है ना, 550। समय कितना है? 4 वर्ष। रेट बराबर है ना तीनों की, तो एक से लिख देंगे। फिर उसने 1200 रुपये लिए 6 वर्ष के लिए, रेट यहाँ भी बराबर है बटे 100। ये क्या लिखा है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 क्या होता है? बराबर साधारण ब्याज। तो इन तीनों के बराबर में हम क्या लिखेंगे? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? टोटल 1020 रुपये। अब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 1 5, 2 3 4। यहाँ से अब ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8x, ठीक है, प्लस 11 दूनी 22x प्लस 12 छंग 72 बराबर 1020, ठीक है। 22 8 30 30 और 72 102 x बराबर 1020। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 और x हमने क्या माना था? रेट। तो x का मान कितना आ गया? 10%, ठीक। इस तरीके से हम इसे हल करते हैं। तो दर हमसे पूछ रहा था, तो दर हमारी x मानी थी, दर कितनी निकल कर आ गई? x%। अब ये जो मैंने हल यहाँ पे लिखा है इस तरीके से, एक ही व्यक्ति है, उसने 3 प्रकार की जो है मूलधन राशि ली है, भिन्न भिन्न, ठीक है। पहले वर्ष 400, फिर 550, फिर 1200। तीनों का समय जो है वो अलग अलग है। 2 वर्ष पहले जो उसने मूलधन लिया है वो 2 वर्ष के हिसाब से उस पर साधारण ब्याज देगा। दूसरी वर्ष 4 वर्ष, फिर 6 वर्ष। लेकिन जो रेट है तीनों की वो समान है, रेट एक ही है, x%। जो रेट है वो हमको मालूम थोड़ी ना है, लेकिन मैंने उसे x% माना है। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने तीनों को ऐड करके, बराबर साधारण ब्याज।
टोटल तीनों का साधारण ब्याज कितना होगा हमारा 1020 रुपये। इसे जब हम हल करेंगे तो इससे 2x बराबर 1020, x बराबर 10%। x मैंने क्या माना था, दर का मान निकल कर आ गया 10%, जो हमसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है कि किस धन पर 3 सही 3/4% वार्षिक दर से 2 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपये होगा। अब हमसे पूछ क्या इसमें रहा है, साधारण ब्याज तो उसने दे रखा है। साधारण ब्याज सबसे पहले जो सवाल में दिया होता है वो हम लिख लेते हैं 210 रुपये। समय भी उसने दे रखा है कितना, 2 सही 1/3 वर्ष। दर भी उसने दे रखी है कितनी, 3 सही 3/4। अब वो पूछ हमसे क्या रहा है, मूलधन। हमसे वो मूलधन पूछ रहा है। अब या आप क्या करेंगे, 200 साधारण ब्याज सीधे फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, फिर एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पर, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे साधारण ब्याज कितना दे रखा है 200। मूलधन मुझे पता नहीं, x मान लेते हैं। दर कितनी है, ये हमारी मिश्रित दर दी हुई से हम साधारण जब भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 3 15/4। समय भी हमारा 3 दूनी 6 7/3 वर्ष इंटू 100 बटे में होता है हमारा 100। ठीक है, साधारण ब्याज। अब इसे जब हल करेंगे तो कितना हमारा हल होगा, 3 × 5 = 15, इधर से 7 3 21, 5 6 30। अब इसकी हो जाएगी कितने से गुणा, 400 × 6। x बराबर कितना हो जाएगा 400, 4 × 100 400 × 6 कितना हो जाएगा 6 24। तो हमारा ये कितना निकल कर आ जाएगा, मूलधन x जो मैंने 2400। अच्छा, दूसरी विधि से अगर मैं ऐसे लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा, मान लिया मूलधन मैंने माना 100 रुपये। अब 100 रुपये मैंने मूलधन माना है, दर हमारी दी हुई है 3 दूनी 6 7/3 और समय दिया हुआ 4 3 12 3 15/4 बटे 100। 100 से 100 चला जाएगा, 3 5 15 7 5 35/4। ये हमारा क्या निकल कर आया, साधारण ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज दिया कितना है 210, मतलब 35/4 के बराबर में 210 रखेंगे तो 35/4 का मान 210 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 210 × 4/35। 7 5 35 7 3 21 5 6 30 6 4 24। ये आया हमारा मूलधन 24। लेकिन मूलधन मैंने माना कितना है 100, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 24, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 24। ये हमारा 100 मान के लगाने वाला मेथड, ये हमारा बेसिक मेथड है फार्मूला से। अब जो हमारा मैंने साधारण ब्याज बता दिया है तुमको, इसका बेसिक जो क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है और इसका फार्मूला, ठीक है, और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं जो हमारे बेसिक सवालों में पूछे जाते हैं।